डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में कमांड, रिक्वेस्ट्स और अदर जो छूटे हुए सेंटेंसेस हैं, प्रकार हैं, उनका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में विस्तार से जानेंगे. सो लेट अस पे अटेंशन एंड वेलकम टू वंस अगेन टू सेका इंग्लिश क्लासेस. पहले ये वाक्य को देखो बच्चों. वाक्य को आप देखेंगे, देखो वाक्य को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप वाक्य को देखेंगे तभी इसको समझ पाएंगे. तो ये देखो वाक्य जो है, मैंने बोला था कि सारा जो खेल है, जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये इस पे और यहाँ पे किस तरह का वाक्य है उस पे निर्भर करता है. तो यहाँ पे देखो किस तरह का वाक्य है और फिर ये सेड है और फिर यहाँ पे देखो किस तरह का वाक्य है. तो इसको अगर ध्यान से देखते हो ये वाले वाक्य को, तो ये वाला वाक्य क्या है? ये एक कमांड है, ये एक ऑर्डर है इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत, ठीक है. और दूसरा वाला जो वाक्य है, ये वाला इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत वो कैसा वाक्य है? देखो प्लीज लिखा हुआ है. प्लीज माने क्या होता है? प्लीज माने होता है रिक्वेस्ट. तो ये एक रिक्वेस्ट वाला वाक्य है. तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे. अब देखते हैं यहाँ पे, देखो इसका हम कैसे चेंज करते हैं इस पे ध्यान देते हैं. तो ये बहुत ही सिंपल है. अब इस पे ये देखो कि जैसे है ही सेड गो अवे, ठीक है. ही सेड गो अवे, तो ये क्या कर रहा है? ऑर्डर कर रहा है ना. सेड यहाँ पे क्या हुआ? ऑर्डर कर रहा है. तो हम जब कमांड का इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं तो ये, क्योंकि ये वाला वाक्य क्या है? एक ऑर्डर है. तो हम लिखते हैं यहाँ पे वर्ब में, जो मेन वर्ब में लिखते हैं क्या है? ऑर्डर्ड. इसको मी या अंडरस्टूड है, मी टू गो अवे. टू लगाते हैं यहाँ पे, देखो टू लगाया, उसके बाद वर्ब का वर्ब वन, उसके बाद गो अवे. इस तरह से जैसे यहाँ पे है गो अवे, तो इसका जब हमने चेंज किया तो कैसे चेंज किया? ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देखो किस तरह का वाक्य है यहाँ पे. ही सेड टू मी प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न. प्लीज तो रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे जब भी हम वर्ब का चेंज करेंगे तो सेड के जगह पे चूंकि एक रिक्वेस्ट है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है? रिक्वेस्टेड मी. रिक्वेस्टेड मी या मीत है, तो इसके लिए मी टू. अब उस जैसे यहाँ पे हमने टू लगाया था, वैसे ही यहाँ पे हम रिक्वेस्ट वाला वाक्य में भी टू वेट देयर. देयर क्यों हुआ बच्चों? देयर इसलिए हुआ क्योंकि हियर है, और हियर का जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं तो हियर का देयर हो जाता है. देयर टिल ही रिटर्न. आई के जगह पे ही हुआ क्योंकि ये ही इस प्रोनाउन के अनुसार ये वाला प्रोनाउन गाइड होगा. इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि जब प्रोनाउन का आप चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट, जो पहला वाला जो सब्जेक्ट होता है आपका स्टार्टिंग में, उसी के अनुसार सारा प्रोनाउन चेंज होता है, ठीक है. तो वेट देयर टिल ही रिटर्न, तो ये रिक्वेस्ट वाला में हम सिर्फ रिक्वेस्ट लगाते हैं, और ऑर्डर वाला वाक्य इस तरह से रहता है तो हम ऑर्डर लगा के इस तरह से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. अब देखो कुछ एग्जांपल्स से समझने की हम कोशिश करते हैं. तो पहला वाला जो एग्जांपल्स है हमारा, पहला वाला क्या है? ये है कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज. अब यहाँ पे एक देखो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा छूट गया. कॉल द विटनेस, तो यहाँ पे क्या कर रहा है जज? देखो कॉल द विटनेस को ये कमांड कर रहा है जज, है ना, ये ऑर्डर दे रहा है. ऑर्डर भी लिख सकते हो, कमांड भी लिख सकते हो. तो ये थोड़ा उल्टा करके सेंटेंस दिया हुआ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना. द जज सेड ऐसे पहले भी रहता तो वही होता. तो ये जैसे द जज, यहाँ पे क्या जज कर रहा है? सेड की जगह पे होगा कमांडेड, क्योंकि ये कमांड कर रहा है. या ऑर्डर्ड, ये भी लिख सकते हैं. ऑर्डर देम, देम का यहाँ पे फिर देखो डबल ई हो गया है, सिंगल ई होगा. ऑर्डर्ड देम टू कॉल द विटनेस, ठीक है. द जज कमांडेड देम टू कॉल द विटनेस. सेड द जज. अब देम क्यों आया? तुम बोलोगे देम क्यों आया? कुछ वर्ड्स जो अंडरस्टूड रहते हैं तो किसको बोलेगा? किसी को न किसी को बोलेगा ना. तो दे, देम, दे को यहाँ पे, और दे का जो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम करके यहाँ लिखा गया है, ठीक है. अब दूसरा है, देखो वाक्य ही सेड टू मी काइंडली गिव मी योर पेन. अब ये किस तरह का वाक्य है? मैंने बोला ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो वाक्य है ये किस तरह का वाक्य है? क्योंकि यहाँ पे काइंडली लगा हुआ है. काइंडली लगा हुआ है ये, इसलिए ये
कैसा वाक्य है, ये एक रिक्वेस्ट है, इसलिए इसका हुआ ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई पेन। अब देखो, काइंडली गिव मी योर पेन, ही सेड टू मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई पेन, ही रिक्वेस्टेड मी टू, जैसे काइंडली गिव मी योर पेन, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर, टू गिव हिम, सॉरी गिव हिम, ठीक है, ये गिव हिम माई पेन। अब ही के अनुसार हुआ यहाँ पे। अब तीसरा है देखो, ही साउटेड लेट मी गो। अब ये है भी, साउटेड भी लिख सकते हो यहाँ पे, साउटेड टू देम टू लेट हिम गो, ही साउटेड टू देम टू लेट हिम गो, इस तरह से बनाया हमने। नेक्स्ट है ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, तो इसका मैंने बनाया ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। अब ये अर्ज जो है और साउटेड है, आप देखो एक चीज है कि आपको ध्यान में रखना कि ये जो वाक्य है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ये कैसा है, ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, या ये वो दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो क्या है कि यहाँ पे जैसे कोई अर्ज कर रहा है, साउट कर रहा है, या साउटेड है तो साउटेड ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ऑर्डर्ड ये सब तो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इस तरह भी हम बनाते हैं स्पेशल केसेस में, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखते हैं, जैसे विशेष एंड प्रेयर। अब विशेष एंड प्रेयर है तो इसका कैसे होगा, देखो विश माने क्या होता है, इच्छा करना, और प्रेयर माने क्या होता है, प्रार्थना करना। तो यहाँ पे देखो वाक्य है ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। अब मे गॉड ब्लेस यू, अब ये क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है, तो प्रे कर रहा है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा विशेष प्रेयर है तो प्रेड लिख दिए, प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो ये विश और प्रेयर इस सब में हम दैट लगाते हैं, ठीक है, लेकिन हम जैसे कि ऑर्डर और कमांड में दैट नहीं लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे ये विशेष और प्रेयर वाला वाक्य इस तरह रहता है तो हम यहाँ पे दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे माई फ्रेंड सेड मे यू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन। अब ये क्या कर रहा है, मेरा फ्रेंड मुझे विश कर रहा है, विश्ड माई फ्रेंड विश्ड मी दैट आई माइट सक्सीड इन माई एग्जामिनेशन। विश्ड मी भी लिख सकते हो दोनों, आई माइट, मे का माइट हो गया क्योंकि मे का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। तो मे आई माइट, ये सॉरी, माई फ्रेंड्स विश्ड दैट आई माइट सक्सीड इन माई एग्जामिनेशन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे एक्सक्लेमेशंस का हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं, तो एक्सक्लेमेशंस का कैसे चेंज करते हैं वो हम जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं एक्सक्लेमेशन किस तरह का वाक्य है। तो एक्सक्लेमेशंस जो वाक्य होता है वो आप देखो बच्चों कि एक्सक्लेमेशन में ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है सिंबल रहता है, ये है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का सिंबल, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दुख का, सुख का भाव व्यक्त होता है वो वाक्य में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आपको पहले ये वाक्य को देखना है, यहाँ पे भी देखो ये वाक्य है, ये भी यहाँ पे लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन वाला सिंबल है। तो ये क्या है, ये सारा वाक्य जो है दुख और सुख का भाव व्यक्त कर रहा है। तो आपको इसको बनाने के लिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ये पहले देखना होगा ध्यान से वाक्य में कि ये जो वाक्य है ये कैसा वाक्य है, मतलब ये खुशी दिखा रहा है कि दुख दिखा रहा है कि आश्चर्य दिखा रहा है। इसको अगर आप जान लिए तो इसको बनाना आपको लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। अब देखो ही सेड अल्लाह आई एम अनडन, ये दुख का भाव है ना। तो उसका हमने जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बनाया है वो कैसे बनाया है, देखो ही एक्सक्लेम्ड सैडली, एक्सक्लेम्ड प्राय सब में लगा है, देखो यहाँ पे जितना है लगभग सभी में एक्सक्लेम्ड 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 लगा है ना। ये विश कहीं कहीं पे विश लगा है वो अलग है, लेकिन ज्यादातर में हम इसमें क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड। अब ये सैड है, सैड वाला वाक्य, लास्ट आई एम डन, ये सैड वाला वो वाक्य दुख व्यक्त करने वाला, इसलिए यहाँ पे सैडली।
अगर यहाँ हंसी वाला वाक्य होता है यही तो हम लिख सकते थे ही एक्सक्लेम्ड हैप्पीली या ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही हुआ। अब यहाँ पे जो आपका जैसे स्टेटमेंट्स में हम दैट लगाते थे उसी तरह से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम दैट लगाते हैं, बाकी उसी तरह ही वाज अनडन क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो उसी तरह दूसरा हाउ क्लेवर आई एम, तो ये मतलब एक तरह से खुशी का भाव है, तो डायरेक्ट खाली एक्सक्लेम भी लिख सकते हो, एलिस एक्सक्लेम दैट शी वाज वेरी क्लेवर। ही सेड हुर्रा, अब देखो ये तो पूरा जॉय का भाव व्यक्त कर रहा है। हुर्रा क्या होता है, या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ये खुशी का भाव व्यक्त करता है। तो इसीलिए इस वाक्य में एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वोन द मैच। अब दे क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ही सेड, अब इसी के अनुसार प्रोनाउन चेंज होता है। हुर्रा वी हैव वोन द मैच, उसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, उसने खुशी पूर्वक कहा कि हम लोगों ने, तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उन्होंने मैच जीत लिया है। तो इसलिए दे हैड वोन द मैच। हमेशा जो अर्थ मीनिंग को सूट करता है उसी तरह का हम प्रोनाउन चेंज करते हैं ताकि इसका मतलब मीनिंग नहीं बदले। एक चीज ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा ही ध्यान रखना कि वाक्य कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म आप जब भी ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसका मीनिंग नहीं बदलता है, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, ही सेड ओ दैट वी आर यंग अगेन। ये एक तरह का विश है, ठीक है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये एक्सक्लेम्ड विच या यहाँ विश कर रहा है, इसलिए बोलते हैं वाक्य को ध्यान में रखना। ही एगरली विश्ड दैट ही वेयर यंग अगेन। अब ये भी के साथ वेयर क्यों लगा है, ये तो आप ये सपोजिशन स्पेशल केसेस में लगते हैं कोई चीज, तो ये कंडीशनल सेंस में, तो ये हम वो अलग चैप्टर है उसका, तो वो जानेंगे। अब नाउ लेट अस move to the next slide, and in this slide what we will learn, let us say what is there, it is universal truths and other rules। अब यूनिवर्सल ट्रूथ्स और अदर रूल्स ये आपको स्टेटमेंट्स में ही पढ़ा देना था हमको, लेकिन चूंकि थोड़ा लास्ट में हो गया है तो इसके लिए उसको ये जानना थोड़ा सा जरूरी है, तो चलो जानते हैं इसको। यहाँ पे देखो जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ही सेड। अब यहाँ पे वर्ब जो है वो क्या है, पास्ट टेंस में है, नियमित इसका ये इज का यहाँ पे वाज हो जाना चाहिए था, लेकिन ये वाज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये जो है ना ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये नियम क्या पास्ट में अलग होगा, प्रेजेंट में और फ्यूचर में अलग होगा, क्या नहीं होगा। तो वैसे कुछ वाक्य हैं जो फैक्चुअल ट्रूथ होते हैं, जो कभी नहीं बदलते हैं, पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, या कुछ साइंटिफिक ट्रूथ होते हैं, तो उसको हम जब भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, और ये वाला वर्ब पास्ट टेंस में रहने पर भी इसका जो ये वर्ब है ये वर्ब है ये पास्ट टेंस में नहीं होता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरा वाला वाक्य है क्या, वी सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए वी सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड, देखो इसका भी टेंस नहीं बदला है। ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, थ्री वाला सेंटेंस है, तो उसका भी ये सेंटेंस नहीं बदला है। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं। नाउ अब सम मोर एग्जांपल्स, ही सेड आई हैव टू प्ले अ मैच, इसका होगा ही सेड दैट ही हैड टू प्ले अ मैच। अब ही क्यों, अब देखो यहाँ पे आई हैव टू प्ले अ मैच, हैव टू के जगह पे क्या हो गया, हैड टू। हैव, तो ये चीज ध्यान में रखना कि हैव टू के जगह पे क्या हो जाता है, हैड टू। अब दूसरा वाला वाक्य है, देखो ही सेड आफ्टर द लेक्चर आई हैड टू रश होम, ही सेड दैट आफ्टर द लेक्चर, अब आई हैड टू रश होम, ही हैड, अब ये देखो हैड है, अब ही हैड थर्ड फॉर्म हो गया वर्ब का, एक तरह ये वर्ब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ, तो इसलिए ही सेड दैट ही हैड टू रश होम हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू द सिनेमा आरंट यू, ये क्वेश्चन टैग्स है। देखो स्पेशल तरह का ये सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग है ये, तो इसका आरंट यू क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इसलिए वेदर या इफ तो हम लगाएंगे। ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज गोइंग टू सिनेमा, सिर्फ आरंट यू है या हैडंट यू जो भी रहता है, तो इफ या वेदर हम लगाएंगे। उसके बाद चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया। तो इस तरह से हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में
हमने लगभग सभी एस्पेक्ट्स को टच करने की कोशिश की। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा एग्जांपल्स और वर्क प्रैक्टिस करेंगे। देखो ये है, देखो अब वाक्य मैंने दिया है आपको 10 सेंटेंसेस। ही सेड टू मी आई लाइक यू वेरी मच, आई सेड टू हर व्हाई डू यू लाइक मी, रुद्रा सेड टू किंजल आई जस्ट स्टूपिड, किंजल सेड टू हिज फादर ब्रिंग मी अ कार। उसी तरह से ये 10 सेंटेंस है, इसको पॉज करके देख लो। अब इसको बनाने की कोशिश करना। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो मैंने इसका आंसर्स देख लिया है, उससे मिला लेना। तो इसी के साथ ही आज के ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग थोड़ा घर में इसका प्रैक्टिस करना ग्रामर बुक से, और मैं बीच बीच में इसका प्रैक्टिस सेशंस या कराऊंगा और एक्सरसाइजेस दूंगा। ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस